हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर भी 4 आए थे। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 कौन सा है। तो पास अ जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे मेन टाइटल लिखेंगे जर्नल बुक ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, बोर्ड पे आ नहीं सकते इसलिए मैं बीइंग नहीं लिखूंगा, बट आप जब भी अपनी नोटबुक में लिखने को बैठे ये ट्रांजैक्शन आपको लिखने ही है सारे के सारे सब इलस्ट्रेशन, तो तब आपको बीइंग लिखना है। ओके, इट्स अ कंपल्सरी। फिर ऐसा मत बोलना कि सर आपने नहीं लिखा था इसीलिए हमने भी नहीं लिखा है। So first date, particular, LF, debit, credit। So देखते हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो सारा का सारा एसेट्स एंड गुड्स रिलेटेड हैं। कैसे सर? हम एसेट्स या गुड्स परचेस करते हैं उसके ट्रांजैक्शन हो गए, हम सेल करते हैं उसके भी ट्रांजैक्शन हो गए। सेकंड थिंग, कैश में परचेस करते हैं उसके भी हो गए, क्रेडिट पे परचेस करते हैं उसके भी हो गए। तो आपको यही देखना है, अगर हमने गुड्स या एसेट्स परचेस किया है तो कम्स इन यानी कि डेबिट होगा। अगर कैश में परचेस किया है तो कैश गोज आउट, और अगर क्रेडिट पे परचेस किया है तो जो भी पर्सन है वो रिसीवर होगा, यानी कि वो पर्सन का नेम आएगा। यानी कि कैश गोज आउट तो कैश क्रेडिट होगा और पर्सन का नेम होगा तो पर्सन अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए, अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट, और अगर कैश में सेल किया है तो कैश कम्स इन होगा, क्रेडिट पे सेल किया होगा तो सामने वाला पर्सन रिसीवर होगा। तो कैश कम्स इन या पर्सन इज रिसीवर तो उसको क्या किया जाता है? डेबिट। और सेकंड ट्रांजैक्शन इसमें गुड्स गॉन बाय अनदर वे भी हो गए, तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन हम इसमें देखने वाले हैं आज। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 2014 अप्रैल 1। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया उसका है ब्रॉट अ कैश ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इन कमेंस बिजनेस। तो ये सब कुछ ओनर बिजनेस में लाया है। बिजनेस में कम्स इन यानी कि क्या करेंगे? डेबिट। क्या क्या है? कैश 10,000, स्टॉक 10,000 एंड फर्नीचर 5,000। तो कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर स्टॉक कम्स इन तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना है? कैश 10,000, स्टॉक 10,000 एंड फर्नीचर तो फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट। वो 5,000 का है तो 5,000 एंड 2 ओनर इज अ गिवर तो ओनर के अकाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। 10 + 10 + 5 यानी कि टोटल 25। आपको इसके नीचे बीइंग लिखना है, मैं फिर से एक बार आपको याद करवा देता हूँ। बीइंग लिखना कंपलसरी है, सो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 3, गुड्स परचेस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। तो मथुरा ट्रेडर्स के पास से हमने गुड्स परचेस किया है, नेम दिया है, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट है तो मथुरा क्या है? मथुरा के पास से हमने परचेस किया, सो मथुरा ट्रेडर्स इज अ गिवर्स एंड गुड्स कम्स इन एंड डेट इज रुपये नंबर 3। सो गुड्स कम्स इन यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट 2 मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट, क्योंकि मथुरा ट्रेडर्स इज अ गिवर। कितने का है? 5,000 का। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो कोई पर्सनल मैसेज करके मेरे को बता सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट, यहाँ पे पीछे लिंक में ये चैप्टर ये लेक्चर फिनिश होगा, लास्ट में नंबर भी दिया हुआ है। नंबर 4, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000, यानी कि हमने गुड्स को यहाँ पे सेल किया है
4000 में, और वो भी कैश में सेल किया है। चलिए गुड्स सेल करते हैं तो कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। तो कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेल किया है तो सेल्स अकाउंट। बीइंग आप अपने आप लिख लोगे, यही ट्रांजैक्शन लिख दोगे तो भी चलेगा, 4000। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, गुड्स परचेस फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ 8000 एंड पेड एन हाफ अमाउंट इन कैश। अब देखो हमने गुड्स परचेस किया है, कितने का है, 8000 का गुड्स हमने क्या किया, परचेस। सो परचेस करते हैं तो गुड्स कम्स इन यानी कि क्या होगा, डेबिट। अब इसमें से हमने हाफ अमाउंट दी है, हाफ अमाउंट यानी कि 4000 एंड अगेन 4000। तो 4000 हमने ये कैश पेड किया है, बाकी का 4000 किसको देने का बाकी है, ऋषिकेश को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऋषिकेश। तो जितना हमने देखो यहाँ पे हमने परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट, अगर ऊपर डेबिट आता है तो अंदर का सारा यानी कि नीचे का सारा क्या होगा, क्रेडिट। कैसे सर, तो देखिए 8000 का गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट, उसमें से हमने 4000 उसको दे दिए यानी कि कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट, और 4000 अभी ऋषिकेश को देने के बाकी है यानी कि उसने उतना गुड्स हमको दिया, एक्स्ट्रा दिया ना, ऐसा बोला जाएगा ना कि 4000 पैसे नहीं लिए, हमको दे दिया यानी कि उतना पैसा देने का बाकी है, इसीलिए ऋषिकेश को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, गिवर बोला जाएगा, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। नंबर 6 है शायद, या नंबर 6। सो गुड्स परचेस किया है, वहाँ पे लिखा ही है, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू ऋषिकेश अकाउंट। चलिए कितने का गुड्स था, 8000 का, कैश कितना दिया, 4000, अभी ऋषिकेश को कितना देने का बाकी है, 4000। सो नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। चलिए चेक कीजिए मथुरा ट्रेडर्स, ये रहा, हमने मथुरा ट्रेडर्स के पास से गुड्स परचेस किया था, अब हम वो रिटर्न कर रहे हैं 1600 का, तो गुड्स कम्स इन या गोज आउट, सर गोज आउट। ओके, तो गुड्स गोज आउट एंड मथुरा ट्रेडर्स इज अ रिसीवर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, सो मथुरा ट्रेडर्स इज रिसीवर, तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट एंड टू गुड्स गोज आउट, कौन सा गुड्स जा रहा है, परचेस किया हुआ, तो उसको बोला जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट। अगर कोई भी परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ परचेस रिटर्न, एंड सेल्स किया हुआ गुड्स हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न मिलता है तो इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हमने परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए आएगा मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 9, गुड्स ऑफ ₹600 गिवन फ्रॉम फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। चलिए तो हमने 600 का गुड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है, तो गुड्स तो गोज आउट हुआ, और ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमने गुड्स दिया है तो गुड्स गोज आउट, और ये फंड में हमने दिया है तो इट्स कॉल्ड अ डोनेशन। डोनेशन इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स गॉन बाय अनदर वे, तो मैंने बोला था गुड्स गॉन बाय अनदर वे होगा तो कौन सा अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट्स। अमाउंट इज 600। क्यों सर यहाँ पे परचेस अकाउंट लिखा जाता है, तो देखो अगर हम गुड्स को सेल नहीं करते, वैसे ही देते हैं यानी कि जल जाता है, ऐसे डोनेशन में देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं। प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं यानी कि जो परचेस प्राइस है वही प्राइस हम कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए परचेस प्राइस में से ही यानी कि परचेस किया है उसमें से ही ये गुड्स डायरेक्टली क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे गुड्स गॉन बाय द अनदर वे होता है तो परचेस अकाउंट लिखा जाता है।
ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड नाउ। उसके बाद वाला देखते हैं नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज फॉर ₹450। यानी कि वेटिंग मशीन हमने परचेज किया है तो मशीन कम्स इन, यानी कि डेबिट एंड कैश गोज आउट, क्योंकि नेम नहीं दिया है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट। बट ऐसा कोई आप हम लोग यानी कि बिजनेस में वेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन या फिर कैलकुलेटर, ऐसा कुछ हम परचेस करते हैं, यानी कि वेट करने का या कैलकुलेट करने का कोई भी मशीन हम परचेस करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इट्स कॉल्ड अ डेड स्टॉक। नंबर है 10, इसको बोलते हैं डेड स्टॉक। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कैश में परचेज किया है तो कैश अकाउंट, बिकॉज डेड स्टॉक इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट इज अ 450। नेक्स्ट नंबर 15, 100 शेयर ऑफ श्री वर्षा लिमिटेड। चलिए देखते हैं, 100 शेयर ऑफ श्री वर्षा लिमिटेड परचेस एट ₹30। 100 शेयर हमने परचेस किए हैं और पर शेयर प्राइस है ₹30। 2% ब्रोकरेज इज पेड, बोथ द पेमेंट पेड बाय चेक। अब देखो 2% ब्रोकरेज भी दिया है, तो शेयर परचेस करते तो शेयर इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स। कोई भी हम एसेट्स, याद रखना, कोई भी हम एसेट्स परचेस करते हैं तो उसको लाने का, उसको इंस्टॉल करने का एक्सेट्रा जो भी एक्सपेंस होता है वो एसेट्स की वैल्यू में प्लस किया जाता है, वो एक्सपेंस अलग से नहीं दिखाया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एसेट्स परचेस करते हो तो उसको लाने का या फिर उसके पीछे जो भी एक्सपेंस करते हैं, लाते हैं तब, परचेस करते हैं तब की बात है। तो जो भी एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस अलग से नहीं दिखाया जाता है, उसको वो एसेट से उसकी वैल्यू में प्लस किया जाता है। तो देखो कितनी आएगी, तो 100 रुपीज़ का 100 शेयर थे, 30 रुपीज़ के प्राइस का, यानी कि टोटल हुआ 3000 रुपीज़, और 2% ब्रोकरेज यानी कि 3000 इंटू 2% कीजिए, तो 3000 इंटू 2% यानी कि 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ ब्रोकरेज मिला के 3060 रुपीज़ के हमने शेयर परचेस किए हैं। शेयर परचेस किए यानी कि शेयर्स कम्स इन यानी कि डेबिट, और पेमेंट मेड बाय चेक, चेक दिया है यानी कि पेमेंट बैंक से होगा, तो बैंक इज़ अ गिवर, तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा शेयर परचेस किया है तो लिखा जाएगा शेयर ऑफ श्री वर्षा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट इज 3060। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये आप टोटल लगा देना, अभी हम टोटल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सम अभी आता है, लिखना है उसकी वजह से। चलिए हम यहाँ से आगे और टेबल बनाते हैं और कंटिन्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू केदारनाथ। हमने 4000 का गुड्स केदारनाथ को सेल किया है, तो गुड्स गोज आउट एंड नेम दिया है, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड केदारनाथ इज अ रिसीवर।
गुड्स गोज आउट एंड केदारनाथ इज अ रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। सो केदारनाथ इज रिसीवर, तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट यानी कि सेल्स अकाउंट। कितने में सेल्स किया है? तो सर 4000 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अमाउंट 4000। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं नंबर 20, गुड्स ऑफ रुपीज 1500 डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितने का गुड्स फायर में जल गया? कितने का है? 1500। तो ये लॉस हुआ, हमको कुछ मिला नहीं है, लॉस हुआ। तो लॉस क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे देखो नंबर है 20, लॉस बाय फायर ऐसा भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ? 1500। और लॉस में क्या गया? गुड्स गया, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोन बाय अनदर वे। अनदर वे जाता है तो क्या लिखा जाता है? टू परचेस अकाउंट 1500। क्लियर? तो यहाँ पे आप लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो या फिर लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर ऐसा भी लिख सकते हो, बट ये शॉर्टकट आपके लिए अच्छा रहेगा, इतना लिखोगे तो भी प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर 22, हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। चलिए देखते हैं, ये रहा 18 का। केदारनाथ को हमने 4000 का गुड्स सेल किया था, उसमें से वो हाफ गुड्स हमको रिटर्न कर रहा है। सो केदारनाथ रिटर्न कर रहा है यानी कि केदारनाथ इज अ गिवर्स एंड गुड्स कम्स इन। तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे यानी कि केदारनाथ क्रेडिट होगा, और गुड्स रिटर्न आ रहा है यानी कि सेल्स किया हुआ गुड्स कम्स इन हो रहा है ना, रिटर्न हो रहा है। तो गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट, और ये सेल्स किया हुआ गुड्स है तो इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट। कितना है? हाफ अमाउंट। तो 4000 का हाफ यानी कि 2000। अगर आपको ये रिटर्न वाला शॉर्टकट में याद रखना है तो देखो, परचेस करते हैं तो गुड्स कम्स इन, ये रहा, तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, तो ऑलवेज परचेस रिटर्न होगा वो क्रेडिट ही होगा। देखो परचेस डेबिट तो परचेस रिटर्न क्रेडिट। वैसे सेल्स करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, आप देख सकते हो। यानी कि रिटर्न होता है तो उसका रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं नंबर 25, गुड्स ऑफ रुपीज 500 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलिए ये तो आ गया था पहले, पर्सनल यूज के लिए ओनर लेके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स लेके जा रहा है तो गुड्स गॉन बाय अनदर वे, सो क्या आएगा? परचेस अकाउंट। कितने का है? 500। नेक्स्ट फर्नीचर ऑफ रुपीज 3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। हमने 3000 का फर्नीचर परचेज किया है और वो भी क्रेडिट पे, क्योंकि नेम दिया है बंसीधर फर्नीचर मार्ट्स। तो फर्नीचर कम्स इन एंड बंसीधर इज अ गिवर। सो नंबर है 28। सो फर्नीचर कम्स इन यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट, क्योंकि बंसीधर फर्नीचर मार्ट इज अ गिवर एंड अमाउंट इज अ 3000। चलिए नेक्स्ट नंबर 30, आफ्टर एडिटिंग 20% गुड्स ऑफ रुपीज 1000 सोल्ड टू चांदनी। यहाँ पे 20% के बाद में प्रॉफिट ऐसा वर्ड लिखना था, बाय मिस्टेक नहीं लिखा है। तो 1000 का जो गुड्स है उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है। तो 1000 में से 20% ऐड करना है, तो पहले आप 1000 इंटू 20% करेंगे तो 200 आएगा। तो 1000 का गुड्स 200 प्रॉफिट ऐड करोगे तो 1200 में हमने सेल किया, ऐसा बोला जाएगा। तो इसीलिए लिखा है आफ्टर एडिटिंग 20% प्रॉफिट गुड्स ऑफ रुपीज़ 1000 सोल्ड टू चांदनी। हमने चांदनी को गुड सेल किया है
कितने का था, 1000 का था, और उसमें 20% प्रॉफिट यानी कि 200 प्रॉफिट ऐड किया, यानी कि टोटल 1200 का गुड्स हमने चांदनी को सेल किया है। यानी कि चांदनी इज अ रिसीवर, चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा लिखा जाएगा। सिर्फ इतना लिखा है तो 1200, बट आगे भी लिखा है कैरेज ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ, यानी कि उसका कैरेज था, कैरेज चांदनी को देना था। उसने हमको बोला कि भाई आप कैरेज के पैसे अभी दे दो, मैं साथ में आपको सारी अमाउंट दे दूंगी, राइट। यानी कि चांदनी के पास से कितने पैसे लेने के हुए, तो 1200 गुड्स के लेने के हुए, और ये जो 50,000 हम कैरेज का अभी पेड कर रहे हैं वो भी उसके पास से लेने के हुए, यानी कि टोटल अमाउंट उसके पास से कितनी लेने की हुई, 1250। तो चांदनी इज अ रिसीवर, तो यहाँ पे आएगा चांदनी है ना, ओके। सो चांदनी अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1200 का गुड्स एंड 50 रुपीज़ कैरेज का, तो 1250 एंड 2 हमने गुड्स सेल किया है, तो सेल्स अकाउंट कितने का गुड्स सेल किया सर, तो 1200 का। तो सर बाकी का 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ हमने कैश में पेड किया होगा सर, कैरेज नहीं है, ये कैरेज हमारे लिए नहीं है, ये चांदनी के लिए कैरेज है, हमने अभी कैश में पेड किया है, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट आएगा, ओके। ये हमारा एक्सपेंस नहीं था, चांदनी का था, इसीलिए देखो चांदनी के पास से लेना है। फिर लिखेंगे टोटल, तो कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसका टोटल लगा सकते हो। अभी तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ 59,960, बट ये जो यहाँ पे टोटल मैंने बाकी रखा है वो आप लिख देना, ओके। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होप आप सबको ये पता चला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।